हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की विस्तास बुक का एक बहुत ही प्यारा सा प्ले है, चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिनका नाम है सुजेन हिल, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने बताया है इस चैप्टर के माध्यम से कि इंसान को कभी भी यानी जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमारे अंदर रखना चाहिए, एक सकारात्मक जीवन हमें जीना चाहिए, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें जीवन को जीना चाहिए। तो एक बहुत प्यारा सा मैसेज इस चैप्टर के माध्यम से दिया गया है। और इस चैप्टर में जो दो मेन कैरेक्टर हैं, वो एक तो है मिस्टर लैम, जो कि काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और दूसरा एक यंग बॉय है जिसका नाम है डैरी। और दोनों ही क्या है, कहीं ना कहीं दोनों ही जो है वो एक तरीके से डिसेबल्ड पर्सन है, अपाहिज है। जो मिस्टर लैम है उनकी एक टांग नहीं है, और जो डोरी है, सॉरी डैरी है, उसका जो चेहरे का एक भाग जो है, एक हिस्सा जला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो है डिसेबल्ड है, अपाहिज है। और दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है, और किस तरीके से इस चैप्टर में बताया कि जो मिस्टर लैम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, जीवन को एक सकारात्मक सोच के साथ वो जीते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका है जीवन के प्रति। तो वो यही बात वो डैरी के अंदर भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, और डैरी में भी वो जीवन के प्रति सकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन इस चैप्टर के अंदर दर्शाया गया। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत अच्छा मैसेज ये चैप्टर देता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में मैंने समराइज करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं, आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजीली आज के इस वीडियो के बेस पर आप अपना आंसर दे पाओगे। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी उसके चेहरे पर। इसका मतलब क्या है, उसके चेहरे पर। तो एक नाटक है, एक प्ले है, जिसे लिखा है सुजेन हिल ने। ठीक है, दिस इज अ प्ले अबाउट अ यंग बॉय डैरी एंड एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम। यानी एक नाटक है जिसमें जो मेन कैरेक्टर वो कौन कौन है, एक तो मिस्टर लैम है जो कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और एक यंग बॉय है जिसका नाम है डैरी। ठीक है, 14 साल का लड़का ये। इट हैज बीन रिटन बाय एन इंग्लिश ऑथर सुजेन हिल, और ये लिखा गया है किसके द्वारा, सुजेन हिल के द्वारा। इट रिफ्लेक्ट्स द पेन और इनकन्वीनियंस सफर्ड बाय अ डिसेबल्ड पर्सन। और एक तरीके से ये नाटक जो है क्या चीज प्रदर्शित करता है, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, उनकी दुख तकलीफ को एक तरीके से ये चैप्टर, ये प्ले आपको प्रदर्शित करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, Moreover, it teaches a lesson of having a positive attitude towards life। और साथ ही साथ ये चैप्टर, ये प्ले आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का भी संदेश देता है, रखने का भी मैसेज देता है। यानी हमें हमारे जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। कहते हैं कि बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, और हर फूल की अपनी महक होती है। यानी इस दुनिया में विदाउट इंपॉर्टेंस कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ का अपना एक महत्व है। अगर किसी चीज़ में बुराइयां हैं तो उसमें अच्छाइयां भी हैं, यानी हर चीज़ अपना एक महत्व लिए हुए है। बिना किसी महत्व के कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। तो हमें इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। बहुत प्यारा सा मैसेज ये चैप्टर हमें देता है। अब आगे देखते हैं। डैरी इज अ यंग बॉय ऑफ 14 years whose one side of face is burnt by acid। यानी डैरी जो इस चैप्टर में जो लड़का है, वो 14 साल का लड़का है, और उसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड से जल गया है। ठीक है, ही लुक्स अगली। अब जो चेहरा जल गया है, तो इस कारण उसका जो चेहरा है वो काफी भद्दा दिखता है। सो पीपल अवॉइड हिम, इसलिए लोग उससे बचते हैं, उससे कतराते हैं, उससे दूर रहते हैं। ही ऑल्सो थिंक्स दैट पीपल आर नॉट फ्रेंडली, और वो ये भी सोचता है कि लोग जो है उससे दोस्ताना व्यवहार नहीं रखते, यानी उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। सो ही लाइक्स टू रिमेन अलूफ, बस यही कारण है कि वो अपने आप को अकेला रखना चाहता है, तने तनहा वो रहना चाहता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही स्केल्स अ वॉल टू एंटर इनटू अ गार्डन। एक दिन वो एक दीवार को फांद कर एक बगीचे में प्रवेश करता है। अब ये बगीचा किसका है, ये बगीचा मिस्टर लैम का है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड सम अलोन टाइम देयर, बट व्हेन ही सीज मिस्टर लैम द ओनर ऑफ द गार्डन, ही इज स्टार्टल्ड। लेकिन वो उस गार्डन में क्यों जाता है, वो उस गार्डन में यानी अपना समय व्यतीत करना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है। लेकिन जब वो उस गार्डन में प्रवेश करता है दीवार फांद कर, हालांकि उस गार्डन का गेट खुला हुआ था, लेकिन वो दीवार फांद कर उसके अंदर प्रवेश करता है, और वो देखता है कि जो मिस्टर लैम है, उस गार्डन के मालिक, उनको देखकर वो एकदम भौचक्का हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, घबरा जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसने सोचा था गार्डन में कोई नहीं होगा, लेकिन जब वो उन्हें देखता है तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित घबरा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
He wants to go back, but Mr. Lamb speaks to him in a very kind tone. अब जब वो मिस्टर लैम को देखता है तो वो वापस जाना चाहता है वहाँ से, लेकिन मिस्टर लैम उसे बड़ी प्यारी सी आवाज़ में दयालुतापूर्वक उसे कहते हैं, उससे बात करते हैं. ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम. अब मिस्टर लैम कौन है? काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो, विवेकशील व्यक्ति हैं. ही ऑलवेज सीज द लाइफ इन अ पॉजिटिव व्यू. और उन्हें वो जीवन को हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं. यानी जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है. He tells Jerry that the real worth of a person is not in his book. एक मिनट, just a minute. हाँ, he tells Jerry that the real worth of a person is not in his looks, rather it is in him only. यानी वो कहते हैं कि इंसान को जो है उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से महत्व दिया जाना चाहिए. यानी उसकी सीरत क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसके अखलाक क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं, इस बात से उसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ना कि उसकी सूरत देखकर. ये बात वो उसको बताते हैं. ही मीन्स टू से दैट ही डजेंट हेट हिम. और वो ये भी कहते हैं, यानी मिस्टर लैम जो है वो डेरी को ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा चेहरा जला हुआ है लेकिन मुझे तुमसे कोई भी नफरत नहीं है, नहीं मुझे तुमसे नफरत नहीं. ये बात उसको बताते हैं. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी. और साथ ही साथ खुद के बारे में भी बताते हैं भी तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और तुम में और मुझे में कोई फर्क नहीं है. भी तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरी एक टांग टूटी हुई है. यानी हम दोनों ही क्या एक तरीके से क्या है, डिसेबल्ड पर्सन है. तो वो बताता है कि आप तेरे तुझ में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है. ही टेल्स चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम. और वो ये भी कहते हैं कि तो जो बच्चे जो हैं वो मुझे क्या है, लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं, लैमी लैम कहकर पुकारते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता. ठीक है, तो हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए. ये मैसेज, ये बात जो है वो उस डेरी को, उस यंग बॉय को समझाते हैं. ही रिमाइंड्स डेरी ऑफ ए फेरी टेल. और साथ ही साथ एक कहानी भी सुनाते हैं, कहानी भी रिमाइंड दिलाते हैं, याद दिलवाते हैं. द ब्यूटी एंड द बीस्ट. यानी ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो राक्षस और एक सुंदर जो सुंदरी थी, उसकी जो कहानी थी, उस कहानी के बारे में भी उसे याद दिलाते हैं कि किस तरीके से वो जो राजकुमारी थी वो उस बीस्ट, उस राक्षस से जो है उसकी आदतें उसे पसंद थी, उसकी सूरत को छोड़कर उसकी आदतें उसे पसंद थी. तो इस कहानी में दिया गया ऐसा कुछ, तो उसके बारे में उसे याद दिलाते हैं. हालांकि कहानी जो है डेरी की भी सुनी हुई है. ठीक है. मिस्टर लैम गिव्स एन एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर एंड अ वीड. और साथ ही साथ वो एग्जांपल भी देते हैं फ्लावर और जो खरपतवार फूलों का और जो घास फूस होते हैं उनका भी एग्जांपल देते हैं. वो कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक महत्व है. भी फूलों का अपना अलग महत्व है और जो खरपतवार जो है, घास फूस जितनी भी चीज़ें, ये भी हरे हैं, है ना, इनका भी एक जीवन है, तो इनका अपना एक महत्व है. तो हर, यानी कहने का मतलब है इस दुनिया में विदाउट इंपॉर्टेंस कोई चीज़ है नहीं. हर चीज़ का अपना एक महत्व है. आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है, ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ अपना एक महत्व रखती है. ये बात वो उसे डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं. ही सेज दैट वीड इज ऑल्सो ग्रीन. वो कहते हैं कि जो खरपतवार है, ये घास फूस है, ये भी तो हरा है, इसका भी अपना एक जीवन है, इनका भी अपना एक महत्व है. बोथ आर इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेसेस. यानी सभी चीज़ें, यानी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं. मिस्टर लेम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन टू डेरी. और साथ ही साथ इस चैप्टर में एक वो एग्जाम्पल भी देते हैं डेरी को कि अगर आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, आप परेशान रहते हैं, तो आपको जीवन के प्रति नेगेटिविटी नहीं लानी है, अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करना है, बल्कि आप उन चीज़ों को फेस करिए, उन चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लेना है. तो वो कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं एक आदमी का जिसने जो इन परेशानियों से तंग आकर वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है मौत के डर से, लेकिन बाद में उसी के ऊपर एक जो है कमरे पर दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर जो है गिर जाती है और तस्वीर गिरने से उसकी मौत हो जाती है. कहने का मतलब, आप अगर समस्याओं से भागोगे तो समस्याएं आपके पीछे पीछे आएंगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा. ठीक है. तो ही डिड नॉट वांट हिम टू लॉक हिमसेल्फ इन रूम ड्यू टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. यानी वो जो है मिस्टर लैम जो है डेरी को एक आदमी का एग्जांपल देते हैं कि वो आदमी जो था वो इन परेशानियों से घबरा कर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है. तो उस एग्जांपल के माध्यम से उसे समझाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें अपने आप को अकेलेपन में नहीं रखना है, अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना है. इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना जो आपके अंदर पैदा हो गई, इस हीन भावना के कारण आपको अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करना है. ये कोई अच्छी बात नहीं है. ही वॉन्टेड हिम टू मीट एंड बी फ्रेंड द पीपल. वो तो चाहते हैं कि तुम लोगों से मिलो, लोगों से दोस्ताना व्यवहार करो, लोगों से मिलजुल के रहो, इस जीवन को बड़े ही आनंददायक तरीके से आप जियो. इस तरीके से एक पॉजिटिविटी का संचार वो उसके अंदर करते हैं. ठीक है, डेरी के अंदर. अब आगे देख लेते हैं. He consoles Derry, but Derry says that he has heard a woman saying that disabled people should live with other disabled people only. अब वो काफ़ी उसे सांत्वना भी देते हैं, तसल्ली देते हैं. यानी मिस्टर लैम जो है डेरी को काफ़ी तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन डेरी कहता है कि उसने एक औरत को सुना है बात करते हुए. वो औरत कहती है कि जो अपाहिज लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उन्हें विकलांग लोगों के साथ ही, अपाहिज लोगों के साथ ही रहना चाहिए. जैसे मेरी ऐसे बातें करते उसने सुना है. तो इस तरीके से ऐसी बातें सुनकर वो काफ़ी क्या जो है निराश हो जाता है. तो ये बात वो उसे मिस्टर लैम को बताता है.
ही ऑल्सो सेज टू मिस्टर लैम दैट हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड अबाउट हिम। वो ये भी बताता है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी मुझे लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम मर जाएंगे, हमारे जाने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। यानी इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। ये बात डैरी जो है मिस्टर लैम को बताता है। दे फियर दैट आफ्टर देयर डेथ नो बडी वुड टेक केयर ऑफ डेरी, यानी उन्हें इस बात का डर है कि उनकी मृत्यु के बाद में डेरी का देखभाल जो है कोई करने वाला नहीं होगा। यानी ये बात जो है वो मिस्टर लैम को बताता है। यानी ये कहता है कि मेरे माता पिता भी मुझे लेकर काफ़ी चिंतित हैं, मेरे चेहरे को लेकर, मेरी जो ये अपाहिजपन है मेरा जो, इसे लेकर वो काफ़ी चिंतित है। मिस्टर लैम डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मिस्टर लैम जो है वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। ही एनकरेजेस हिम, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं। आफ्टर दैट डैरी गोज टू टेल हिज मदर दैट मिस्टर लैम इज अ डिफरेंट पर्सन एंड नाइस पर्सन। यानी जो मिस्टर लैम है वो डैरी को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, और बाद में फिर डैरी उसे कहता है ठीक है अभी मैं घर जाऊंगा, घर जाके मैं मेरी मम्मी को बता के आता हूँ कि मैं मिस्टर लैम के पास ठहरा हुआ हूँ, उनके पास में हूँ, तो ये बात मैं उनको जाकर अभी बताता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा मम्मी से मिलकर, फिर मैं वापस हमारे पास में आऊँगा। तो ये बात कहकर वो जो है वहाँ से उस गार्डन से निकल जाता है। ही प्रोमिसेस टू रिटर्न बैक, बट व्हेन ही रिटर्न्स ही फाइंड्स दैट द ओल्ड मैन हैज़ फॉलन ऑफ द लेडर व्हाइल ट्राइंग टू रीच एप्पल्स। अब वो उससे मिस्टर लैम से वादा करके जाता है कि मैं अभी घर जाता हूँ, मम्मी को बताता हूँ, फिर वापस मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और फिर बाद में अपन जो है पेड़ से एप्पल तोड़ेंगे। तुम अकेले मत तोड़ना, ये जो लेडर है इस सीढ़ी की सहायता से हम पेड़ से जो है वो एप्पल तोड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब वो घर जाता है, हालांकि जो डैरी है उसकी मॉम उसे मना करती है कि तुम वापस दोबारा ना जाओ। वो जो है लैम है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो अपनी मम्मी को समझाता है कि नहीं, लैम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो मेरे दोस्त बन गए हैं। ऐसी ऐसी बातें वो उनको अपनी मम्मी को बताता है। और वो वापस जो है जब गार्डन में लौटता है तो वो देखता है कि जो मिस्टर लैम है वो सीढ़ी के सहारे जो एप्पल तोड़ रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान वो गिर जाते हैं, और गिरते ही वो क्या है मर जाते हैं, यानी गिरने से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ही फाइंड्स हिम टू बी डेड एंड बिकम्स वेरी सैड, यानी वो मिस्टर लैम को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाता है, और उस वक्त ज़मीन जो मिस्टर लैम जो थे वो मर चुके होते हैं। तो ये सीन देखकर अपने मिस्टर जो लैम को मरा हुआ देखकर वो काफ़ी दुखी होता है, उसे काफ़ी दुख होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्ले का एंड होता है। कुल मिलाकर ये जो प्ले है, इस प्ले के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमें जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। मोटी मोटी बात यही है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। देखो हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, यानी हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, पूरी चीज़ किसी को नहीं मिलती। नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ इस दुनिया में पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो हमें उस चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो इन बातों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। बस ये छोटा सा जो जीवन है इसे एक सकारात्मक सोच के साथ हमें जीना चाहिए। दोस्तों के साथ लोगों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार, अपनापन बनाए रखना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन काफ़ी निराशामय हो जाएगा, काफ़ी दुखदायी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज इस प्ले के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो ये थी समरी। उम्मीद है आपको ये समरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, और यकीन मानिएगा दोस्तों एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से, यानी 12 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से इंक्लूड किए हैं, इस चैप्टर से लिए हैं, तो इन्हीं 12 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। Who was Mr. Lamb? How does Terry get into his garden? यानी लैम कौन थे, और जो डैरी है, जो यंग लड़का था 14 साल का, वो उस गार्डन में कैसे प्रवेश करता है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे। मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। ही लिव्ड अलोन इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में अकेला रहता था। ही हैज़ ए गार्डन, उसके गार्डन था। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वॉल, और डेरी जो है उस गार्डन में दीवार फांद कर प्रवेश करता है। हालांकि गेट खुला हुआ था, लेकिन डेरी जो है उसे पता नहीं था गेट खुला है, तो वो दीवार फांद कर उस गार्डन में प्रवेश करता है। सिंपली इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर लैम डू ऑल डे, यानी मिस्टर लैम जो है पूरे दिन क्या करते थे। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। मिस्टर लैम लुक्स आफ्टर हिज गार्डन, अपने गार्डन की देखभाल करता था। ही ग्रोज एप्पल्स, पियर्स, वीड्स एंड फ्लावर्स, यानी सेब वगैरह, नाशपाती जो है, खरपतवार हैं, फूल वगैरह, ये वो अपने गार्डन में उगाया करती थी। ही रीड्स बुक्स अंडर सनसाइन, और धूप में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। ही एंजॉयज नेचर, प्रकृति का आनंद लिया करते थे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दिन भर के दौरान वो करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज लाइफ, यानी किस तरीके का परिवर्तन वो डेरी के जीवन में लेकर आते हैं।
तो आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, मिस्टर लैम इंस्पायर्ड डेयरी टू फेस द वर्ल्ड। मिस्टर लैम जो है डेयरी को प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं जीवन यानी संसार का सामना करने का। ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू स्टॉप फीलिंग सैड ओवर व्हाट पीपल सेड अबाउट हिम। और कहते हैं कि तुम इस बात को लेकर दुखी मत हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। इस बात को लेकर आपको दुखी नहीं होना है, ये बात उसे बताते हैं। ही परस्यूडेड हिम टू लिव हैप्पीली एंड चेयरफुली। वो उसे मनाते हैं कि ये जिंदगी जो छोटी सी है इसे एकदम आनंददायक तरीके से जियो, खुशी खुशी जियो। तो इस तरीके से वो उसे मनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, वाई डिड डैरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। यानी जो डैरी था वो लैम के गार्डन में क्यों जाता है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, डैरी एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन बिकॉज ही हैड अ बर्न्ड फेस। वो उसके गार्डन में इसलिए जाता है क्योंकि उसका चेहरा जो था वो एक तरफ से जला हुआ था। ही वॉन्टेड टू अवॉइड पीपल एंड लाइक्ड टू लिव अलोन। वो चाहता था, वो लोगों से दूर रहना चाहता था, अकेला रहना चाहता था, एकाकीपन चाहता था, अकेलापन चाहता था, इसलिए वो उस गार्डन में जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल थिंक एंड से अबाउट डेयरी। यानी डेयरी के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, डेयरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज बर्न्ड फेस। डेयरी कहता है कि लोग जो है उसके जले हुए चेहरे से डरे हुए हैं। डेयरी थिंक्स दैट नो वन एक्सेप्ट हिज मदर किसेज हिम। वो कहता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता उसकी माँ के अलावा। और उसकी माँ भी जो है उसके जले हुए चेहरे को नहीं, बल्कि जो सही चेहरा है उस चेहरे को किस करती है। यानी उसके माँ के अलावा तो कोई उसे प्यार नहीं करता, और माँ भी जो है वो जले हुए चेहरे को पसंद नहीं करती, दूसरे चेहरे पर किस करती है, ये बात वो कहता है। डेरी अज्यूम्स दैट पीपल कंसिडर हिम एज अ डेविल। और डेरी ऐसा मानता है कि लोग उसे एक तरीके से दैत्य के रूप में मानते हैं, राक्षस के रूप में उसे मानते हैं। ठीक है, बुरा मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल से अबाउट मिस्टर लैम्स लेग। अब मिस्टर लैम्स जो है, मिस्टर लैम है, उसके पैर के बारे में लोगों का क्या कहना है। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, पीपल से दैट मिस्टर लैम हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग। यानी लोगों का कहना है कि जो लैम है उसका जो पैर है वो कृत्रिम पैर है। यानी उसका पैर जो था वो वॉर के दौरान जो है कट गया था, तो जो है टिन का उसका पैर, लोहे का पैर है उसका, आर्टिफिशियल है। ही डजंट केयर अबाउट ऑल द कमेंट्स। लेकिन जो लैम है वो किसी की भी कोई परवाह नहीं करता है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं इसकी वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। चिल्ड्रन ऑल्सो साउट एट हिम इन द स्ट्रीट एज लैमी लैम। हालांकि बच्चे जो है उसे लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लोग उसके बारे में ऐसा कहता रहते हैं, लेकिन वो किसी की भी कोई परवाह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, व्हाट वाज द रीजन दैट मिस्टर लैम गेव एन एग्जांपल ऑफ ए मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ। भाई क्या कारण था कि जो है मिस्टर लैम ने डेरी को एग्जांपल दिया उस आदमी का जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो उस आदमी का एग्जांपल लैम ने उसे यानी डेरी को क्यों दिया। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, मिस्टर लैम गेव एन एग्जांपल ऑफ ए मैन टू डेरी। यानी मिस्टर लैम ने एक आदमी का एग्जांपल डेरी को दिया। क्यों दिया। ही डिड नॉट वांट हिम टू लॉक हिमसेल्फ इन रूम ड्यू टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यानी मिस्टर लैम नहीं चाहते थे कि जो डेरी है अपने आप को हीन भावना के कारण एक कमरे में बंद कर ले, अकेलेपन का वो शिकार हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। ही वॉन्टेड हिम टू मीट एंड बी फ्रेंड द पीपल। वो चाहते थे कि डेरी लोगों से मिले, मिलजुल कर रहे, दोस्ताना व्यवहार बनाए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, खुश रहे। तो ये बात वो चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो उस आदमी की तरह, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने चैप्टर में दिया है, कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है ना, दुख तकलीफों से परेशान होकर, और फिर बाद में एक दीवार पर टंगी तस्वीर उसके ऊपर गिर जाती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके का वो एग्जाम्पल इस चैप्टर में उनके द्वारा दिया गया है। और वो ये चाहते थे कि डेरी जो है एकदम लोगों से मिलजुल कर रहे, दोस्ताना व्यवहार उनसे बनाए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पर, वाई डज मिस्टर लैम नॉट हैव एनी कर्टेन्स इन हिज हाउस। यानी जो मिस्टर लैम थे उनके घरों में कोई पर्दे वर्दे नहीं थे, तो क्यों नहीं थे। इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, मिस्टर लैम वांट्स टू रिमेन ओपन। यानी एकदम खुले में रहना चाहता था बंदा। ही वांट्स टू बी इन कांटेक्ट विद द पीपल। वो लोगों के संपर्क में रहना चाहता था। ही सेज दैट एलियनेशन एंड विड्रॉल इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि एकाकीपन और लोगों समस्याओं से दूर भागना जो है समस्याओं का समाधान नहीं है, ऐसा उनका मानना था। यानी कुल मिलाकर जो ये बंदा है मिस्टर लैम एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा हुआ है, सकारात्मक सोच है जीवन के प्रति इस आदमी की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम गिव टू अवॉइड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड। यानी क्या एग्जांपल देते हैं मिस्टर लैम उनकी जो हीन भावना का शिकार है डेरी, उसको दूर करने के लिए क्या एग्जांपल देते हैं। तो मिस्टर लैम गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लावर एंड वीड। मिस्टर लैम जो है डेरी को एग्जांपल देते हैं एक फ्लावर का और एक वीड का, यानी खरपतवार और जो फूलों का, उनका एग्जांपल देते हैं। कि वो बताते हैं देखो गार्डन में तुम्हें वहाँ पर क्या नजर आ रहा है, तो वो कहते हैं वो घास फूस है। डेरी कहता है वो तो सब घास फूस है, तो वो बताते हैं कि घास फूस नहीं, ये भी एक तरीके से जो है
ये भी सजीव है, इसका भी अपना एक महत्व है। तो इस तरीके से बता दें, जिस तरीके से फूलों का अपना महत्व है तो घास फूस का भी अपना एक महत्व है। इस दुनिया में बिना किसी महत्व की कोई भी चीज़ नहीं है। ये एग्जाम्पल लैम्ब जो है वो डेयरी को देते हैं। लैम्ब गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड वीड, ही सेज दैट वीड इज ऑल्सो ग्रीन। वो कहते हैं ये खरपतवार जो है ना, ये भी तो घास जो है ये भी तो हरी है। बोथ आर इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेसेस, दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यानी बिना किसी महत्व के इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यह रहा, वाई डज डेरी वीप व्हेन ही रिटर्न्स टू लैम्प्स गार्डन। डेरी क्यों रोता है जब वो गार्डन में दोबारा लौटता है? क्योंकि वो वहाँ से मिस लैम्प से मिलकर अपने घर जाता है अपनी मम्मी को बताने के लिए, और जब वो वापस लौटता है तो क्या सीन देखता है कि वो रोने लग जाता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन डेरी रिटर्न्स टू लैम्प्स गार्डन ही फाइंड्स हिम फॉल फ्रॉम द लैडर। जब डेरी गार्डन में लौटता है तो वो देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो सीढ़ी से गिर चुके हैं। ही हैज़ डाइड, वो मर चुके हैं। ही बिगिंस टू वीप, रोने लग जाता है वो। ही टू लेट टू हेल्प हिम, वो काफ़ी लेट हो गया था उनकी मदद करने को। यानी वो उससे वादा करके जाता है कि मैं अभी आता हूँ घर जाकर और फिर मैं एप्पल तोड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन जो वो लौटता है उससे पहले ही जो है मिस्टर लैम्ब जो है सीढ़ी की सहायता से एप्पल तोड़ रहे होते, लेकिन उस दौरान वो गिर जाते हैं और गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो पहुंचता है और मिस्टर लैम्ब को मरा हुआ देखता है तो वो काफ़ी दुखी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ डेरी। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, डेरी इज अ 14-year-old बॉय। 14 साल का लड़का है। हिज फेस इज बर्न्ड ऑन वन साइड, उसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है एसिड से। ही थिंक्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज अगली फेस। वही सोचता है कि लोग उसके भद्दे चेहरे के कारण उससे क्या है, डरे हुए हैं। दे ट्राई टू अवॉइड हिम, वे उससे बचने की कोशिश करते हैं। ही थिंक्स दैट even when people show their sympathy to him, they are in fact afraid of him. वो ये भी कहता है कि हालांकि लोग उसके प्रति उसे जब सहानुभूति दिखाते हैं उस वक्त भी वो उससे डरे हुए होते हैं। He doesn't like to be with people, वो उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। He thinks nobody likes him except his mother, और वो ऐसा सोचता है कि उसकी माँ के अलावा उसे इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से आप डेरी का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, किस तरीके से वो सोचता है, क्या विचार रखता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाए। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर लैम्ब लिव्स इन ए गार्डन। मिस्टर लैम्ब जो है वो गार्डन में रहते हैं। ही हैज़ ए बिग हाउस विदाउट एनी कर्टन्स। उसके पास एक काफ़ी बड़ा घर है, हालांकि उस घर में कोई भी पर्दे वर्दे नहीं लगे हुए हैं। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ब्लोन अवे ड्यूरिंग वॉर, और उसका एक पैर जो है वो जो है युद्ध के दौरान जो है कट गया था। ठीक है, ब्लास्ट हो गया था, कट गया था। ही ग्रोज एप्पल्स, पियर्स, फ्लावर्स एंड वीट, और वो अपने गार्डन के अंदर सेब वगैरह, नाशपाती जो है और फ्लावर हैं, वीट हैं, घास फूस, ये सब वो उगाते हैं अपने गार्डन में। ही लाइक्स हनी टॉफीज़ वो पसंद करते हैं। एंड ही लाइक्स एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज़ मेड, और हर चीज़ में उनका विश्वास है, हर चीज़ को वो पसंद करते हैं जिसे भगवान ने बनाया। जितनी भी चीज़ें सब भगवान की बनाई हुई है और हर चीज़ों में उनका विश्वास है, हर चीज़ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से वो देखते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो मिस्टर लैम्ब है एक काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे हुए व्यक्ति हैं। ही ऑलवेज रिमेन चेयरफुल, हमेशा खुश रहते हैं। एंड ट्राइज टू कम्फर्ट अदर्स, और दूसरों को भी खुश करने की वो कोशिश करते हैं। ही एडवाइजेस डेरी टू फेस पीपल, इसी तरीके से वो डेरी को भी सलाह देते हैं कि तुम लोगों का सामना करो। अगर लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हैं तो उनकी बातों को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बातों को तुम इग्नोर करो और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने की कोशिश करो। ही सेज दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एट हिज प्लेस, और एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है उसका अपना एक महत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिस्टर लैम्ब के करेक्टर को लिख सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इस चैप्टर की समरी को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो की बेस पर ईजिली आप अपना आंसर कर पाएंगे। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.